सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द हाईएस्ट यूज्ड इक्विपमेंट ऑफ लेयर 7। सबसे हाईएस्ट यूज इक्विपमेंट कौन सा था लेयर 7 पे। अभी हमने दूसरे एंगल से किया था क्वेश्चन, ये दूसरे एंगल से है, एंड यूज़र डिवाइसेस, कि अगर आपको कंप्यूटर पे या नेटवर्क पे काम करना है तो कौन सी लेयर का यूज़ करना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन लेयर का। तो कौन सा आंसर हुआ यहाँ पे, एंड यूज़र डिवाइसेस। पैकेट्स कहाँ पे आता है, अगेन पैकेट मीन्स आपका नेटवर्क लेयर। ये जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा कि जो ये डुप्लेक्स वाला काम है, आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। लेकिन जो सिलेक्शन है आपका, जो आई मीन कि इधर जो आपका मान लीजिए एक हब है, इधर आप यूज़ कर रहे हैं एक स्विच, तो स्विच में क्या है ऑटो, तो ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। और यहाँ पे भी क्या है, ये फुल और हाफ दोनों पे कर सकता था, लेकिन हब के अकॉर्डिंग ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक की वजह से, हाफ पे। तो ये जो सेशन बनते हैं डिवाइसेस के बीच में, तो ये जो नेगोशिएशन है ये किस लेयर पे रहेगी आपकी, सेशन लेयर पे, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स जो ऑपरेशन है किस लेयर के रहेंगे आपके, सेशन लेयर के। बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें, फिजिकल लेयर लिखते हैं, ठीक है। आर्प क्यों यूज करते हैं आप, ये इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है आर्प का क्वेश्चन। आर्प का काम आता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, कि आप अपने आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा जो मैक एड्रेस है उसको आप पता करते हैं, राइट। पीसी में कैसे चेक करेंगे आर्प टेबल को, आप यूज करते हैं ARP-A, और लेफ्ट उसमें राउटर और स्विच में कैसे करते हैं, शो IP ARP आर्प, ओके। टेलनेट, FTP, ये जो सारी की सारी आपकी प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, किस लेयर पे काम करते हैं आपकी, एप्लीकेशन लेयर पे। कौन सी लेयर पे TCP और UDP प्रोटोकॉल काम करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये दो ही प्रोटोकॉल हैं जो यूज होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। प्राइमरीली यूज किया जाता है आपके कंट्रोल एंड मैनेजिंग सर्विसेज, मैसेजिंग सर्विसेज के लिए, ICMP, ओके। ICMP का तो फुल फॉर्म ही देखेंगे, इंटरनेट कंट्रोल एंड मैसेजिंग, राइट। तो ये किस लेयर का है आपका, नेटवर्क लेयर के अगेन, ठीक है। वैन टेक्नोलॉजीज में ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी सारी प्रोटोकॉल यूज होंगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्वेश्चंस में भी, वो सारी लेयर 2 पे आएंगी आपकी। बहुत सारी हैं, आपको इसी PDF में मिलेगी देखने को, कम से कम ऑलमोस्ट जितनी होगी बस सारी मैंने इंक्लूड कर दी होंगी यहाँ पे। IPsec, IP के रिगार्डिंग है, कौन सी लेयर पे चलेगी, नेटवर्क लेयर पे। IP एंड IPX तो खैर अभी नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन के बाद, बट स्टिल ये किस लेयर पे थी, नेटवर्क लेयर पे। IPX, SPX, इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज एंड सीक्वेंशियल पैकेट एक्सचेंज, ये सब नेटवर्क लेयर पे। SNMP प्रोटोकॉल है किस लेयर पे, आपकी एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। पोर्ट नंबर जरूर पता करना इनके सब के, SNMP, NTP, NNTP और ये सब। CDP आपकी चलती है लेयर 2 पे। CDP हुआ आपका, VTP है आपका, ये सारी प्रोटोकॉल किस लेयर की है, लेयर 2, ओके। फिर आपका आता है SQL एंड NFS। यस, ये क्वेश्चन कई बार मैंने कई जगह देखा, थोड़े एडवांस क्वेश्चंस के अंदर। वैसे तो इसका नहीं जिक्र मिलता है, पर ये यस इसमें ज़रूर रहता है। तो आंसर होना चाहिए सेशन लेयर, ये याद रखना है आपको। आर्प, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया, आर्प की वीडियो जरूर देखना इसके लिए अगर आपको डाउट हो तो। बट ये चलता किस पे है आपका, नेटवर्क लेयर पे। ये कॉम्बिनेशन है एक तरह से, देखिए आर्प इनिशिएट होता है लेयर 3 से, पर जो ये फंक्शन करता है अकेले खुद नहीं करता, ये लेयर 2 को, जो आर्पा प्रोटोकॉल है उसको हैंड ओवर कर देता है अपने सारे के सारे प्रोसेसेस, तो वो इसके लिए मैक ढूंढने का काम करती है। लेकिन आर्प की रिक्वेस्ट में अगर आप देखेंगे मैक नहीं मिलेगा आपको, IP की डिटेल मिलेगी, राइट। तो ये इथरनेट का जो फ्रेम है वो फिर उसके हिसाब से लेयर 2 को देता है, वहाँ से प्रोसेसेस पूरे होते हैं, वो एक अलग बात है। बट आर्प जो इनिशिएट होता है वो लेयर 3 का प्रोसेस है। और एक कन्फ्यूजन का इशू ये भी है क्योंकि ये मैक रिजोल्व कर रहा है, तो इसलिए लगता है कि लेयर 2 का होगा, नहीं, पर ये रिजोल्व कर किससे रहा है, IP से। तो IP किसका है, नेटवर्क लेयर का, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो SPX है, तो मैंने बताया आपको IPX, SPX, IP सब नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल्स है। इनक्रिप्शन किस लेयर पे होती है, इनक्रिप्शन हो चाहे डिक्रिप्शन हो, चाहे आपकी क्या बोलते हैं कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, डेटा फॉर्मेटिंग, तो ये सब कहाँ चलता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। PPP, HDLC, ये सब कहाँ चलेगी, डेटा लिंक लेयर पे। HSSI, ISDN, DSL, मैंने बताया था ये सारे डिवाइसेस जो आपके इंटरनेट वाले हैं, जो आपकी केबलिंग है, चाहे वो फाइबर हो चाहे वो आपकी कोएक्सियल हो जो केबल मॉडेम में यूज होती है, ये सब कहाँ चलती है, फिजिकल लेयर पे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डजेंट रिजाइड ऑन प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। ये सारे जो आपके फॉर्मेट्स हैं, कोडिंग है, JPG हो चाहे GIF हो, ASCII, ABCD हो,
लेकिन जो आर लॉगिन है वो एप्लीकेशन लेयर का, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब पुट्टी आप यूज़ करते हैं, मेरे पास होगा, तो उसमें टेलनेट, SSH, आर लॉगिन, ये लाइनक्स के लिए रिमोट का एक वो है प्रोटोकॉल। तो आप देखिए यहाँ पे ये सब किस लेयर के हैं, पुट्टी किस लेयर पे है, आपका एप्लीकेशन लेयर पे, तो ये भी किस पे रहेगा, एप्लीकेशन पे, प्रेजेंटेशन पे नहीं रहेगा। बेस्ट एफर्ट प्रोटोकॉल कौन सी है आपकी, TCP या UDP? TCP तो गारंटीड है, वो तो ट्रांसमिशन गारंटी लेती है, ये सिर्फ बेस्ट एफर्ट करते हैं कि भाई हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे डाटा भेजने का, नहीं भेज पाए तो वी आर सॉरी, वी ट्राइड बेस्ट। तो ये UDP है, तो किस लेयर पे काम करेगी, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ओके, BGP किस लेयर पे काम करती है, एप्लीकेशन लेयर पे, और पोर्ट नंबर है 179, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इवन इन CCNA, यस आप याद रखेंगे। BGP क्या है, आपके मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम्स को, इंटरनेट की एक प्रोटोकॉल है, एक कंपनी को, एक ISP को दूसरे से जोड़ने के लिए जो आपकी प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है। EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है ये, राइट। तो इसके लिए कई सारे फिर क्वेश्चन आते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, तो वो सब आपको पता रहना चाहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं और मे भी आगे आएगा भी, डोंट वरी। तो यस, अगेन BGP किस लेयर की प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर की। OSPF नेटवर्क लेयर की, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूं, BGP एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल क्यों है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन की तरह काम करती है राउटिंग प्रोटोकॉल से ज़्यादा। ये कोई एक्चुअली राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, ये आप जब BGP पढ़ेंगे तो देखेंगे पॉलिसी बेस्ड प्रोटोकॉल है, राइट। ये रूट बाय रूट काम नहीं करती है आपका, राइट। तो हाँ, OSPF नेटवर्क लेयर की क्यों है, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट के लिए TCP UDP की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद एक रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है OSPF खुद में। पोर्ट नंबर आई थिंक 89, यस, और पोर्ट नंबर नहीं, प्रोटोकॉल नंबर एक्चुअली। और BGP किस पे रिलाय करती है, TCP पे, पोर्ट नंबर 179 पे, इसलिए वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। RIP भी किस पे है, एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि इसका खुद का भी कोई आपका क्या नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये भी UDP के पोर्ट नंबर 520 पे काम करती है, RIP। सो HDLC मैंने बताया था, PPP हो या HDLC हो, किस लेयर पे चलेगा, आपका डेटा लिंक लेयर पे। ओके, तो HTML, ओके ग्रेट, HTML किस पे आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे। ये थोड़ा सा कम सुना हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्योंकि HTML भी किसके रिगार्डिंग है, डेटा फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग है, तो वो कहाँ पे आएगा, सारे डेटा फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन लेयर पे। 8 और 2.11 जो वायरलेस का स्टैंडर्ड है, वो किस उस पर काम करता है, ये जो ना थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके वायरलेस नेटवर्क्स हैं वो सिर्फ 2 ही लेयर पे काम करते हैं, फिजिकल और डेटा लिंक पे। तो ये वायरलेस में जब आप डीप स्टडी करेंगे तो आपको समझ भी आएगा, और हमने डिस्कस किया भी हुआ है वायरलेस वाली वीडियोस के अंदर। तो ये 2 लेयर हैं जो 802.11 में आपको पढ़ने को मिलती है, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ओके, तो कौन सी लेयर हाइड करती है डिटेल को, जो नेटवर्क डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है, ऊपर वाली लेयर से। तो ये हमने क्या देखा था, जब भी OSI मॉडल पढ़ते हैं कि ऊपर की 3 लेयर है, नीचे की 3 लेयर है, उनके बीच में एक लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये इस डिटेल को, नेटवर्क की जो डिपेंडेंसी उनको हाइड करती है एप्लीकेशन लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप वायर्ड से डाटा भेज रहे हैं नेटवर्क से या वायरलेस से, नहीं, ऊपर वाले प्रोसेसेस सेम है, उसको नहीं फर्क पड़ता। आप लेयर 2 पे मैक एड्रेस यूज कर रहे हैं, आप लेयर 2 पे DLCI नंबर यूज कर रहे हैं, या फिर आप MPLS के लेबल्स यूज कर रहे हो, उनको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि किसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट लेयर इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं, जहाँ पे ये हाइड की बात आएगी, हाइड डिटेल या इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अपर लेयर्स, लोअर लेयर्स, तो किसका जिक्र आएगा, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का, राइट। तो ये लेयर डिवाइस एड्रेसिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। डिवाइस एड्रेसिंग में आपका वो एड्रेस नहीं आएगा जो परमानेंट है, नो, ये आप एड्रेसिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कौन करता है, मैन्युफैक्चरर, जो ब्रांड्स हैं जब बनाते हैं डिवाइस को। तो आप कौन सी एड्रेसिंग कर सकते हैं, IP। तो वो एड्रेसिंग कहाँ पे होती है, नेटवर्क लेयर पे। तो लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, चाहे वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, ये कौन डिसाइड करता है, आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। ये लेयर ट्रांसपोर्ट करती है ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस जो लोकली अटैच नहीं। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज आप यहाँ इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट करने का काम आपको पता है कौन सी लेयर करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। पर यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, बिटवीन डिवाइसेस दैट आर्ट लोकली अटैच्ड। तो जो लोकल नहीं है, मीन्स ये एक अलग नेटवर्क में, ये एक अलग नेटवर्क में है, तो इनको कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, राउटिंग। तो राउटिंग किस लेयर पे काम करती है, नेटवर्क लेयर पे। तो ये थोड़ा उस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। ओके, दिस लेयर कोऑर्डिनेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम्स एंड सर्व्स टू ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिकेशन। तो ये अगेन वही है, सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स कहाँ पे चलता है आपका, जो डुप्लेक्सिंग सिंप्लेक्सिंग है वो सेशन लेयर पे नेगोशिएट होती है। सिंटैक्स फॉर्मेशन किस लेयर पे रहेगी, सिंटैक्स हमने बताया था कि जैसे आपका BCDI है, चाहे आपका क्या बोलते हैं स्काई कोडिंग है,
जेपीजी, जो भी फॉर्मेटिंग है सारी की सारी, सिंटेक्स कहाँ पे चलते हैं? आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे। ओके, यूडीपी ऑपरेट करती है एट द पोर्ट नंबर 28। नो, यूडीपी पोर्ट नंबर पे नहीं, यूडीपी प्रोटोकॉल नंबर पे चलती है, और वो कौन सा है आपका? 17। टीसीपी रन करती है प्रोटोकॉल नंबर 6 और यूडीपी रन करती है प्रोटोकॉल नंबर 17। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल पी टीपी, L2TP, ये सब मैंने बताया था जो टनलिंग प्रोटोकॉल्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल, ये सब चलती है आपकी डेटा लिंक लेयर पे। मैक एड्रेस में पहली जो 24 बिट रहेगी, टोटल 48 बिट थी, फर्स्ट 24 बिट को हम बोलते हैं कि वो OUI का काम करती है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफाई कराएंगी कौन सा वेंडर है। ये पहली 24 बिट देखकर आप समझ सकते हैं ये लैपटॉप डेल का होगा या फिर आपका HP का होगा या किस ब्रांड का है। तो ये नंबर कौन देता है? आईना। जब भी आप कोई हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करते हैं नेटवर्किंग के लिए, तो आपको आईना से ये पहले 24 नंबर परचेज करने पड़ते हैं, उसके बाद के 24 नंबर आप खुद के डाल सकते हैं डिवाइसेस को सीरियल नंबर देने के लिए। बहुत बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपने कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू एक्सेस मैक एड्रेस व्हाइल द सिस्टम इज रनिंग विद विंडोज, विच कमांड इज यूज्ड? तो विंडोज के लिए आपको मैक एड्रेस पता करना है तो कौन सी कमांड यूज करते हैं आप? विंडो RCMD में जाके आप लिखते हैं IP config से सिर्फ आपको IP की डिटेल पता चलती है, लेकिन अगर आपको मैक भी चाहिए आपको क्या करना पड़ेगा? /all, और यहाँ से आपको अपने सिस्टम की मैक डिटेल पता चल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है, अब देखिए ये फिजिकल एड्रेस है आपके पास, ये आपका मैक एड्रेस, राइट। सो ओके, नेटवर्क में कभी अपना मैक एड्रेस शेयर नहीं करना होता है। जैसे मैं तो डमी सिस्टम यूज़ करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना मैक एड्रेस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके डिवाइसेस कॉन्फिडेंशियल डेटा रखते हैं तो अपना मैक एड्रेस किसी के साथ शेयर मत करिए प्लीज़। ओके, एंड टू एंड कम्युनिकेशन इज रोल ऑफ विच लेयर? बता दिया था मैंने, ट्रांसपोर्ट लेयर। बिट जो है किस लेयर का PDU है आपका? फिजिकल लेयर का। फ्रेम किस लेयर का है आपका? डेटा लिंक लेयर का। पैकेट PDU है नेटवर्क लेयर का, और सेगमेंट PDU है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का। और ऊपर वाली लेयर्स पे क्या बोला जाता है इसको? डेटा, सिंपल डेटा। 3-वे हैंड शेकिंग कौन सी लेयर पे चलता है आपका? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। TCP यूज करती है, किस लिए यूज करती है? देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, किस लिए यूज करती है? कनेक्शन ओरिएंट करने के लिए। UDP कनेक्शन लेस सर्विस है आपका, लेकिन जो TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में सेशन बनेगा, पहले प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होगी सीक्वेंस नंबर्स की, आपके विंडो साइज की, उसके बाद आप डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, जब कम्युनिकेटिंग मीडिया बिजी है, डेटा कैरी कर रहा है अदर सिस्टम, अदर लोकल सिस्टम्स के लिए, तो जो आपके सिस्टम जनरेट करते हैं एक वेटिंग टाइम। ओके, अगर आपको याद हो हमने कोलिजन डोमेन की, हब्स वाले नेटवर्क की बात की थी, वायरलेस में भी बात की थी कि जब कंजेशन हो, कंटेंशन हो आपके, तो उस टाइम पे आप क्या यूज़ करते हैं? एक बैक ऑफ टाइमर यूज़ करते हैं, ताकि सारे के सारे जो डिवाइसेस थे वो पीछे हट जाए, थोड़ी देर के लिए वेट करें ताकि नेटवर्क को टाइम मिले रिकवर होने का। एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं। सो दैट वाज बैक ऑफ टाइमर। ओके, कंप्यूटर ऑपरेट करता है, जी हाँ, सारी लेयर्स में, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मैक एड्रेस भी है, IP एड्रेस भी है, उसके अंदर TCP UDP के पोर्ट नंबर्स भी है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहा है, वो प्रेजेंटेशन लेयर भी। क्यों? आपको ये देखिए मैंने कोई रेड कलर दिया है, कोई ब्लू कलर दिया है, कोई कैप्स है, कोई आपका स्मॉल लेटर, तो ये सब किस पे है? प्रेजेंटेशन लेयर पे। सेशंस बनते हैं क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, मैं खुद एक क्लाइंट होकर ये PC यूज़ कर रहा हूँ तो यस, PC एक ऐसा डिवाइस, आई थिंक एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो सभी लेयर्स पे काम करता है। हब यूज करता है कौन सी टोपोलॉजी? याद रखिएगा, हब हो चाहे स्विचेज हो, वो सेंटर में आते हैं, बाकी सारे डिवाइसेस उसके सराउंडिंग यूज होते हैं। तो अगर ये सेंट्रल डिवाइस फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क डाउन, इसको बोलते हैं आपका स्टार टोपोलॉजी, राइट। तो हब और स्विच जो यूज करते हैं, और डेटा कम्युनिकेशन में जो आपकी टोपोलॉजीज चलती है वो सारी स्टार टोपोलॉजी ही चलती है। आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि एयरटेल आपका कौन सी टोपोलॉजी यूज करता है नेटवर्क में, तो दैट शुड बी स्टार टोपोलॉजी। HTTP जो एप्लीकेशन लेयर की एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसेस है, वो कौन सी आपके कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड है? देखिए बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे क्वेश्चन है। ये चलता किस पे है? TCP पे। HTTP TCP पे रन करता है, लेकिन जो खुद HTTP का प्रोसेसिंग है वो कनेक्शन लेस है। अब आप सोचेंगे TCP तो क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड, बट यस HTTP क्या है? कनेक्शन लेस। तो इसके ऊपर एक डिटेल यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप पढ़िए तो थोड़ा सा आइडिया क्या है HTTP को क्यों रखना पड़ता है हमें कनेक्शन लेस, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं और जो सर्वर तो सिंगल है लेकिन क्लाइंट्स तो बहुत सारे हैं ना। अगर आप इसका कनेक्शन बना के छोड़ देते हैं तो ये तो भेदभाव हुआ ना इनके लिए कि इसने कुछ रिसोर्सेज रिजर्व कर लिए, चाहे ये यूज़ करे ना करे तब भी इसके लिए है।
तो ऐसा नहीं होता कभी भी, सर्वर्स सब क्लाइंट्स के लिए इजीली और इक्वली एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए क्या रखा जाता है इसको, कनेक्शनलेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट नंबर SHTTP, ये मैंने क्यों डाला क्वेश्चन, कंफ्यूज ना हो कि SHTTP लिखा हो या HTTPS लिखा हो, एक ही बात है। तो किसने नंबर पे काम करता है आप देखिएगा, बताइएगा मुझे ज़रा। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कितना, 15 मिनट, ओके नो प्रॉब्लम। तो HTTP पोर्ट नंबर 80 एंड HTTPS आपका किसमें 443 पे काम करता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, What happens to a corrupted file sent through UDP when it is received? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह नहीं देखने को मिलता है। UDP में क्या होगा उस फाइल के साथ जो करप्ट हो चुकी है, राइट, जब वो रिसीव की गई थी। तो TCP होता तो रिट्रांसमिट होगा, पर UDP है सो इट विल बी डिलीटेड एंड यू विल नेवर सी इट, क्योंकि ना तो रिट्रांसमिशन होगा, ना आप बता पाएंगे सेंडर को कि आपने कुछ डेटा खो दिया है जो आपको दोबारा चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।